महाराणा प्रताप हिंदुस्तान का वीर योद्धा। लंबी थी कद काठी जिसकी, सीना जिसका चौड़ा था, न मने उस महाराणा को चेतक जिसका घोड़ा था। भारत एक ऐसा देश है जिसका इतिहास अत्यंत स्वर्णीय रहा है। भारत भूमि पर कई ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया है जिनकी वीरता के किस्से अनंत काल का दोहराए जाते रहेंगे। आज हम एक ऐसे ही एक वीर सपूत महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। महाराणा प्रताप जयंती कब है? साल 2024 में महाराणा प्रताप जयंती 9 जून रविवार को मनाई जाएगी। हालांकि तारीख के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था, इसलिए 9 मई को भी उनकी जयंती मनाई जाती है। महाराणा प्रताप के जन्म से जुड़े मतभेद। महाराणा प्रताप के जन्म को लेकर विद्वानों ने अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। कुछ इतिहासविद कहते हैं कि महाराणा प्रताप राजस्थान के कुंभलगढ़ में जन्मे थे क्योंकि उनके पिता उदय सिंह वही शासन करते थे। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म पाली में हुआ था क्योंकि उनकी मां का पियर पाली में ही था, और मान्यता है कि अनुसार उस समय पहला बच्चा पियर अर्थात मायके में होता है, किंतु अधिक जानकार कुंभलगढ़ को ही महाराणा प्रताप का जन्म स्थल मानते हैं। महाराणा प्रताप के माता पिता। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय था और उनकी माता रानी जीवंत कंवर थी। महाराणा प्रताप अपने 25 भाइयों बहनों में से सबसे बड़े थे, इसलिए उनके पिता के बाद राज्य का कार्यभार उन्हें सौंपा गया था। महाराणा प्रताप 54वें शासक बने। प्रताप अपने वंशजों में महाराणा की उपाधि प्राप्त करने वाले एकमात्र राजा थे। महाराणा प्रताप का बचपन। महाराणा प्रताप ने अपनी बाल्यावस्था का अधिकांश समय भील समुदाय के साथ व्यतीत किया और उन्हीं के साथ रहकर उन्होंने शस्त्र चलाने व युद्ध करने की कला सीखी थी। ऐसा कहा जाता है कि भील समुदाय में शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण लेने वालों को कीका कहा जाता था, इसलिए महाराणा प्रताप जी को भी बचपन में कीका कहकर पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप का एक अति प्रिय अश्व था जिसका नाम चेतक था। चेतक के बारे में कहते हैं कि वह हवा की गति से दौड़ता था। हल्दी घाटी का युद्ध। जब भी महाराणा प्रताप की बात होती है तो हल्दी घाटी युद्ध का भी जिक्र जरूर होता है। यह युद्ध सन 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच हुआ था। तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि युद्ध महाराणा की सेना के 2000 सैनिक और मुगलों की सेना के 10,000 सैनिकों के बीच लड़ा गया था। वहीं कहीं कहीं ये भी पढ़ने को मिलता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के 10,000 और मुगलों की सेना के 1 लाख सैनिक आमने सामने थे। इन सभी तथ्यों में इस बात का पता चलता है कि मुगलों की सेना संख्या में अधिक थी। इस भयानक युद्ध में एक ही दिन में कई सैनिक मारे गए थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप का अश्व चेतक भी वीर गति को प्राप्त हो गया था। संख्या में कम होने पर भी महाराणा की सेना मुगल सेना को गुल चटाने में कामयाब हो चुक रही थी। इस युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब महाराणा अत्यंत गंभीर रूप से घायल हो गए थे, किंतु इसके बावजूद भी उन्होंने मुगल सेना के सामने समर्पण करना स्वीकार नहीं किया और वो वहां से बच निकले। कुछ समय पश्चात महाराणा ने छापेमार युद्ध नीति का प्रयोग करते हुए अपने क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया। महाराणा प्रताप के बारे में विशेष तथ्य। कहते हैं कि महाराणा प्रताप युद्ध के समय लगभग 72 किलो का कवच पहनते थे। महाराणा प्रताप की लंबाई 7 फुट से अधिक थी। वो अपने साथ 2 तलवारें रखते थे जिनका कुल वजन लगभग 208 किलोग्राम था। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थी और कुल 17 बच्चे थे। महाराणा प्रताप के जीवन में मिलने वाली सीख देशभक्ति की भावना। महाराणा प्रताप अत्यंत स्वाभिमानी प्रवृत्ति के थे। यही कारण था कि अकबर की लाख प्रयासों के बाद भी उन्होंने अकबर के संगी नहीं की और युद्ध के लिए तैयार रहे। पशु प्रेम। महाराणा प्रताप को उनका अश्व चेतक अत्यंत प्रिय था। वो उसे अपना मित्र मानते थे। साहस। महाराणा प्रताप ने अनेक युद्धों के दौरान अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और हर बार दुश्मन को मात दी। तो दोस्तों, ये थी महाराणा प्रताप जयंती से जुड़ी जानकारी। आप भी इस अवसर पर भारत के इस वीर सपूत को याद करें और गौरवान्वित महसूस करें।